डीसी बला ने बोनियार दुर्घटना पीड़ित परिवारों के बीच राहत चेक किए वितरित। बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेरपा ने बोनियार क्षेत्र में हाल ही में हुई दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को समर्थन देने के लिए बोनियार का दौरा किया। डीसी ने एसडीएम उरी और एसडीपीओ के साथ प्रभावित व्यक्तियों के बीच 55 लाख रुपए की राहत चेक वितरित किए। इस अवसर पर डीसी ने राहत निधि की समय पर मंजूरी के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उपराज्यपाल द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करना आसान हो गया। पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए डीसी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस कठिन समय के दौरान हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राहत चेक का उद्देश्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उत्पन्न तत्काल वित्तीय बोझ को कम करना है। वित्तीय सहायता के अलावा डीसी ने भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया। सरकार सभी निवासियों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है और ऐसी घटनाओं में योगदान देने वाले किसी भी अंतर्निहित मुद्दे के समाधान के लिए उपाय किए जाएंगे। इस यात्रा ने आपात स्थिति का जवाब देने और प्रभावित समुदायों को समय पर सहायता प्रदान करने में सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित किया। डीसी ने बोनियार के लोगों के साथ खड़े होने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। देखिए, जैसे आज का जो हमने जो इवेंट था यहाँ पे, बेसिकली जो हमारे जो 10 लोग जिनकी डेथ हो गई थी बुश्तलन विलेज है, उनको ऑनरेबल एलजी साहब ने उसी दिन एक्स ग्रेशिया सैंक्शन किया था, क्योंकि उसमें जो नेक्स्ट ऑफ किन वगैरह हमें ढूंढना था, तो उस सब की प्रक्रिया ख़त्म करके आज हम लोगों ने उनके सारे चेक्स बांटे। जो हमारे 5 इंजर्ड थे उनको इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी दिन, क्योंकि वो सब मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसी दिन चेक्स बांटे हैं। जो आपने बाकी इश्यूज़ कहे, जैसे कि आपने बताया कि पहाड़ी इलाका है, जो रोड की विड्थ होती है, अब रोड की विड्थ में मैं कमेंट करने से सही नहीं समझूंगा, क्योंकि रोड की विड्थ एज पर डीपीआर होती है कि पीएमजीएसवाई रोड है क्या है, उसको भी हम जांच करेंगे कि एज पर सैंक्शन विड्थ कितनी है इस एरिया में। अगर उसमें कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ज़रूर उसमें हम एक्शन लेंगे। सेकेंड जो इशू था यहाँ का, स्पेशली हमारे पीएचसी बोनियार में थोड़ी एम्बुलेंस की प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली जो पहाड़ी इलाकों में यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे जो गाँव होते हैं, जो हैबिटेशन होती है बहुत दूर दूर इलाके में होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया, तो एक्सेसिबिलिटी भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्पेशली विंटर्स के लिए, क्योंकि आपको जैसे पता है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो उस रोड में बर्फ़ गिरी थी फ्रेश, तो कोशिश करेंगे कि 4x4 एम्बुलेंस हो जो इस क्विक सर्विस के लिए पीएचसी बोनियार में स्टेशन हो, कि पूरे एरिया का हम सर्विस कर पाए। सर नहीं, उसका भी देख लेंगे। देखिए, जो स्कूल की स्ट्रेंथ, जो स्कूल में नंबर ऑफ क्लासरूम्स बाय द स्ट्रेंथ एंड बाय द क्लासेस, तो उसमें देखेंगे कहाँ पे भी ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी रिसोर्सेज की हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें इंटरनली मोबिलाइज करके कि नंबर ऑफ टीचर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपने कहा कि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उसमें भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास ज़िले पे फंड्स अवेलेबल हो, या सर्व शिक्षा अभियान हो, या डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में हो, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि स्कूल को भी टेकअप करें कि इसको कैसे रिपेयर और रिनोवेशन कर पाए। सर, योर शॉर्ट मैसेज फॉर जैसे हम लोगों ने आज किया कि देखिए, डेथ के लिए कोई कॉम्पनसेशन, कोई मुआवजा नहीं होता है। अब इसमें बस यही मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला है, वी आर विद द विक्टिम्स, उनकी फैमिलीज़ के साथ कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, हमेशा, जैसे मैंने कहा कि एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब, इवन मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, दे कैन ऑलवेज कम। मैं आपके माध्यम से ज़रिए से मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। एक, जैसे आपको पता होगा, आज भी गरकोट में एक इंसिडेंट हुआ था, स्पेशली क्योंकि हमारे उड़ी एरिया में इंसिडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं पहले तो आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सच केस, जैसे ओवरलोडिंग का केस है, इसमें खुद अवॉइड करें। हम कोशिश करेंगे कि एडिशनल रूट, जो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, कि हम एडिशनल सूमोज इस एरिया के लिए अगर कोई लाइसेंस अप्लाई करता है, हम कोशिश करेंगे उसको जितना हो सके उड़ी एरिया में दें, बिकॉज हमारे पहाड़ी एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, उसको हम कोशिश करेंगे। पर मैं आवाम से तब भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ओवरलोडिंग, क्योंकि इसमें ओवरलोडिंग में ड्राइवर का भी हाथ होता है, इसमें थोड़ी पब्लिक की भी हाथ होती है, कि लोगों को भी जल्दी होती है। तो मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक ओवरलोडिंग के लिए। दूसरा, हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, और स्पेशली मैं आप सबके माध्यम से स्पेशली ड्राइवर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप स्पेशली इन पहाड़ी इलाकों में नॉर्मली ओवर स्पीडिंग का भी इशू रहता है, ओवर स्पीडिंग करते ना आप सिर्फ अपनी जान को बाजी में लगाते हैं, आप जो आपके पैसेंजर्स भी हैं, तो इसमें हमने
ड्राइव भी किया था, एसएसपी साहब और हम लोगों ने मिलके एक जॉइंट ड्राइव भी किया था। मैं सब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्पेशली ड्राइवरों से कि इसमें ना करें। अगर कोई पकड़ा जाए, स्पेशली अगर पेपर्स उसके पास ना रेगुलर पेपर्स, अगर पोल्यूशन का इशू हो, गाड़ी की कंडीशन ठीक ना हो, लाइसेंस का कोई इशू हो, तो उस पर स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन किया जाएगा। जो भी एज़ पर एमवी एक्ट होगा, आईपीसी के धारा के तहत उस पर एक्शन किया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, स्पेशली हमारी जो टैक्सी सर्विसेज हैं, उनके ड्राइवर को मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि जो भी एज़ पर कानूनन जो स्पीड लिमिट्स होती है उन सब का भी ख्याल रखें, सो दैट कि पैसेंजर्स की लाइफ को खतरे में ना रखें और फर्दर एक्सीडेंट्स को अवॉइड करें। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।